हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल एंड माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को भी एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट काइंड ऑफ टेंस, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से रिवाइज किया होगा और उसके कुछ एग्जांपल्स किए होंगे और कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन आपने खुद भी किया होगा, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, उनका यूजेस हम कैसे कर सकते हैं। सो आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर क्रिएट किए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, और अगर किए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स अपने ड्रॉप आउट कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कैसे वर्क करें। अगर कहीं मुझे किसी का कुछ गलत लगे तो मुझे मौका मिले कि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकूं। जैसे आप मुझे रिस्पांस देते जाएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग जो भी चीज़ कवर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कोशिश करेंगे जल्दी कि हम लोग लाइव आए। जब तक लाइव नहीं आते, कमेंट्स के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गाइज, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें करना क्या है। प्रेजेंट मीन्स आज और कंटिन्यूअस मीन्स कोई चीज़ क्या है, चल रही है, राइट? यही होता है ना। तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है कि हमारे प्रेजेंट में कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है, वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही है? बहुत इजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बता रहा है कि हमारे आज में कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ आता है कि हमें क्या मैसेज कन्वे करना है कि कोई चीज़ प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है, राइट? और हमें इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, प्रेजेंट, देखिए हमने लास्ट प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इज़, आर, एम। ये चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि हमें जब भी प्रेजेंट देखना है हमें इज़, आर, एम का यूज़ करना है। अब प्रेजेंट का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। एक चीज़ बेटा अपने दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल अच्छे से बिठा लो कि जहाँ आपने कंटिन्यूअस वर्ड देख लिया या जहाँ पर भी आपके कंटिन्यूअस स्टेटमेंट की बात हो रही है, कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है, तो आपको वर्ब के साथ में क्या यूज़ करना है, आईएनजी। ये कॉन्सेप्ट ना अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो कि कहीं पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी हमने कंटिन्यूस वर्ड का यूज़ कर लिया वहाँ हमें वर्ब के साथ में क्या यूज़ करना है, आईएनजी। तो अपने दिमाग में बिठा लो, रट लो, इस चीज़ को घोट लो, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल छाप लो अपने दिमाग में। वो यही चीज़ है कि कंटिन्यूस वर्ड देख लिया तो वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा। अब बात कर लो कंटिन्यूस में, तो वर्ब के साथ में आईएनजी, प्रेजेंट के लिए इज आ रहा है। अब एक चीज़ और, जहाँ पे भी आपने आई देख लिया और बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, कोई चीज़ प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रही है और स्टेटमेंट में आपने आई देख लिया, तो ब्लैंक में सबसे पहले आपको आई के साथ में एम और उसके साथ में यूज़ करना है वर्ब और आईएनजी। क्लियर है? अब आपने यूज देख लिया कोई भी सिंगुलर पर्सन, या हम लोग बात कर ले, आपने देख लिया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जब आपने देख लिया, आपको इज यूज करना है और इज के साथ में वर्ब और आईएनजी। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। आपके ब्लैंक में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन देखते ही आर यूज़ करना है और वर्ब के साथ में आईएनजी। बस सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लियर है। एक बार और देख लो, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मींस प्रेजेंट में कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है, वो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग कैसे फॉर्मेशन करेंगे। हमें पता है प्रेजेंट के लिए हमें इज, आर, एम का यूज़ करना होता है और कंटिन्यूस के लिए हमें वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ना होता है। क्लियर है? आपको प्रेजेंट के लिए क्या यूज़ करना है, इज, आर, एम, और कंटिन्यूस के लिए वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपने जब भी स्टेटमेंट में आपके फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है,
आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो ब्लैंक है, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, आपका जो मैसेज है वो फर्स्ट पर्सन के लिए है, तो आप लोग उसके साथ में एम प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ दोगे। क्लियर है? अगर आप सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, राम, सीता, गीता, अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसी पर्सन के आगे आप सब्जेक्ट के आगे इज लगाओगे और वर्ब के साथ में आईएनजी लगाओगे। क्लियर है? फिर बात करते हैं थर्ड पर्सन की, दिस, दे, दोज, गर्ल्स, बॉयज, पीपल, वट जिसके बारे में भी आप बात करो, अगर वो थर्ड पर्सन है तो आप उसके साथ में आर का यूज़ करोगे और वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ करोगे। क्लियर है? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। सबसे टेंस में ना सबसे इजी यही है, चाहे आप बात करो प्रेजेंट कंटिन्यूस की, पास्ट कंटिन्यूस की या फ्यूचर कंटिन्यूस की, तीनों की बात करोगे, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि बस आपको प्रेजेंट का पता होना चाहिए, फ्यूचर का पता होना चाहिए, पास्ट का पता होना चाहिए। कंटिन्यूस तो सेम रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी, बस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आपके जो यूजेज है ये बदल जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में आप लोग क्या यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। नहीं क्लियर है तो यहाँ पे अटकोगे ज़रूर, इसीलिए कह रही हूँ जो प्रीवियस वीडियो है जो हमने बेसिक से शुरू करी है उसे जाएं देखें। जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लिंक से ज़रूर जाके वीडियो देखें। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन और इनके यूजेस के बारे में, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, जो कि सबसे ईजी टॉपिक है, इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर अटकोगे। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करते हैं। आई डैश इंग्लिश। क्लियर? और मैंने यहाँ पे आपको वर्ब दे दिया टीच। अब देखिए आई यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन के साथ में हमें सबसे पहले बिना देखे क्या करना है, एम का यूज़ करना है। तो आई के साथ में मैंने एम का यूज़ कर दिया। उसके बाद में मुझे कहा गया भाई वर्ब के साथ में आईएनजी यूज़ कर लो। वर्ब मेरा क्या है, टीच। टीच के साथ में मैंने आईएनजी यूज़ कर दिया तो आ गया आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ ना, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो मैंने एम यूज़ कर लिया, कंटिन्यू की बात हो रही है तो टीचिंग यूज़ कर लिया, और मैं अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू में आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इट मीन्स आई एम टीचिंग इंग्लिश। समझ पा रहे हैं आप? एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड पर्सन का, ही डैश फुटबॉल, और मैंने आपको वर्ब दे दिया प्ले। अब भाई आपका भाई है, बाहर क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। भाई है यानी कि ही है और वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। आपकी मम्मा आ गई और आपसे पूछा भाई आपका भाई क्या कर रहा है, कहाँ है आपका भैया, या आपके भैया का जो भी नाम है वो नाम लेके पूछ लिया। आपसे कह लिया भाई मयंक कहाँ है, आपके भाई का नाम मयंक है और आपकी मदर ने, आपके फादर ने, आपके किसी भी रिलेटिव ने या आपके ब्रदर का फ्रेंड ही आ गया और उसने आपसे पूछ लिया कि वेयर इज़ मयंक। ओके, एक क्वेश्चन पुट किया, वेयर इज़ मयंक। अब देखिए आप मयंक को इंडिकेट करोगे ही से या आप मयंक यूज़ कर सकते हो। हम बात तो यहाँ पे सेकंड पर्सन की ही कर रहे हैं ना, ही। अब मीन्स वो, अब आपसे पूछा वो क्या कर रहा है तो आपको ये कहना है भाई वो फुटबॉल खेल रहा है, मीन्स वो अभी खेल रहा है। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो ही के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, इज़। उसके बाद में हमें कहा है कि अगर वो प्रेजेंट में कोई चीज़ कंटिन्यू कर रहा है तो वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दो। वो खेल रहा है, क्रिया क्या हो गई, वर्ब क्या हो गया, खेलना यानी कि प्ले करना, प्ले करना, और वो कंटिन्यू प्ले कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेइंग। समझ आ रही है? हो रहा है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ बैठ रही है थोड़ी थोड़ी बातें। और देखते हैं थर्ड पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं, दे डैश मूवी टुगेदर। चलिए
अब देखिए, वो सारे जने मिलकर क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अगर वो सारे जने मिलकर मूवी देख रहे हैं, मतलब हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो अभी भी देख रहे हैं, है ना। प्रेजेंट है, दे है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, आर। तो हमने थर्ड पर्सन के साथ में सबसे पहले आर को आर लिख दिया, खत्म। फिर हमें कहा है भी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दो। वर्ब हमारा क्या है, क्या कर रहे हैं, वो देख ही रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वॉच के साथ में हमने लगा दिया आईएनजी। क्या अप्लाई कर दिया हमने, वॉच के साथ में आईएनजी। दे आर वॉचिंग मूवी टुगेदर, वो साथ में क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। है ना इजी, कोई प्रॉब्लम नज़र आई, कुछ नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट के लिए हमें इज आर एम यूज़ करना है। हमें ये पता है कि हमें इज़ किसके साथ यूज़ करना है, आर किसके साथ यूज़ करना है, एम किसके साथ यूज़ करना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना सेंटेंस फॉर्मेशन में, कि हमें फर्स्ट पर्सन के साथ में एम, सेकंड पर्सन के साथ में इज़ और थर्ड पर्सन के साथ में आर यूज़ करना है। अब वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, तो हमने प्रेजेंट में यूज़ कर लिया। प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज़ आर एम, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर लिया। फिर बात हो रही है प्रेजेंट के साथ में कंटिन्यूस की। अगर सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होती तो ही इज़ प्ले फुटबॉल आ जाता, क्लियर है। तो क्या आ जाता, ही इज़ प्ले फुटबॉल। बट हमारी बात हो रही है कंटिन्यूस की, मीन्स वो अभी भी वो चीज़ कर रहा है, कोई चीज़ कंटिन्यूटी में हो रही है, तो हम वर्ब के साथ में आईएनजी का फॉर्मेशन कर देंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज वेरी सिंपल इन टेंस। टेंस में सबसे सिंपल टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस, या फिर हम बात करें कंटिन्यूस टेंस का। क्लियर है, हमें बस ये पता होना चाहिए प्रेजेंट में हमें क्या यूज़ करना है, पास्ट में क्या यूज़ करना है, फ्यूचर में क्या यूज़ करना है, दैट्स ऑल। ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कहीं नहीं अटकोगे। कोई भी आपका ब्लैंक आ जाए, गाइस मेरे पास एक क्वेश्चन आते हैं कि मैम अगर आप ये सिखा रहे हो, आप जो है टेंसेस के बारे में बता रहे हो, आप जो ब्लैंक्स बता रहे हो, तो स्टूडेंट्स के ब्लैंक्स आते हैं, है ना। इनका हमारे क्या यूज़ है, इनका आपका यूज़ है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिंपल टेंस के बारे में पता है, तो आप सबसे पहले तो देखिए, कोई भी आपके, कई बार आपके अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो एरर स्पॉट करना आता है, स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। या आपके आते हैं प्रिपोजिशन, कंपोजिशन, इनका यूज़ करना आता है। तो वो आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको एरर स्पॉट करने को कर दिया जाए, आपका स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस अगर आ जाए, और आपको जो है एक सेंटेंस है, अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन ही आपको नहीं पता, आपको टेंसेस की नॉलेज ही नहीं है, तो आप एरर कैसे स्पॉट कर सकते हैं। आपको पता तो होना चाहिए ना कि अगर बात हो रही है किसी की हैबिट की बात हो रही है, किसी की यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, किसी प्लान्ड एक्टिविटी की बात हो रही है, तो हमें ये पता है अगर ये चीज़ हो रही है तो यहाँ सिंपल टेंस की बात हो रही है, ये हम 100% श्योर। क्लियर है। या कोई स्टेटमेंट आपके पास में गिवन है जिसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, और वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है। लाइक आपको कह दिया गया, कोई स्टेटमेंट दे दिया गया कि वो जो है अभी भी पढ़ रहा है। सो आपने कह दिया, अगर स्टेटमेंट लिखा है ही वॉज स्टिल रीडिंग माई बुक, अब देखिए ही वॉज स्टिल रीडिंग माई बुक। अब इसमें से आप एरर तभी स्पॉट कर पाओगे ना जब आपको डिफरेंस पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की। ही वॉज स्टिल रीडिंग माई बुक, अगर वो अभी भी बुक पढ़ रहा है तो पास्ट कैसे हो गया, जहाँ स्टिल आ गया तो पास्ट कहाँ से आ गया। स्टिल मीन्स वो चीज़ अभी भी हो रही है। समझ में आ रही है बात कि जो स्टिल का यूज़ हो गया मीन्स ये चीज़ अभी भी हो रही है, तो मीन्स ये चीज़ प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, इज़ आएगा। ही इज़ स्टिल रीडिंग माई बुक। ये फ़र्क आता है स्पॉटिंग द एरर में। यहाँ आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी है। तो ये मत सोचना कि ये जो है जूनियर विंग के बच्चों के लिए या स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये कॉन्सेप्ट आप सबके लिए भी यूज़फुल है।
इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करें और इनके जो मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो आज की वीडियो में हमने कवर किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर फाइंड आउट करें, ब्लैंक्स करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग आप ब्लैंक से कर सकते हो, जैसे आप ब्लैंक्स करोगे तो आपका क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे कि हाँ हमें पता है कौन सा टेंस कहाँ यूज़ करना है। और जब आप ब्लैंक्स करते जाओगे ना, आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती जाएगी, आपको पता लगता जाएगा कि हमें किस चीज़ के लिए कौन सा वर्ब यूज़ करना है। क्लियर है? टेंसेस की नॉलेज यहाँ से मिलेगी, वर्ब की नॉलेज आप ब्लैंक से यूज़ में ले सकते हो, उससे आपकी वर्ब फॉर्मेशन भी स्ट्रांग होती जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी और कुछ नया आपने सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से आपके डेस्कटॉप पर मिलती जाए और कुछ नया नया आप सीखते जाए। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सीखते हैं नया। गुड बाय।